यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देख लिया होगा, मैंने लिखा है कि सीटेट पहली बार में क्वालिफाई कैसे करें। और ऐसा कौन सा चैनल है जिसके द्वारा आप सीटेट को पहली बार में ही क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आपकी सही रणनीति रही तो। इसके लिए मैं आपको अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ कि मैंने कैसे पहली बार में सीटेट क्वालिफाई किया। मैंने बीएड किया हुआ है, और जब 2019 में सीटेट आया तो मैंने उसमें फॉर्म अप्लाई किया। सीटेट का फॉर्म तो मैंने भर दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं इसकी पढ़ाई कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था और मैं गांव में रहती हूं, और ससुराल में रहकर सारी जिम्मेदारियों को निभाकर मैं इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैं ऐसे ही एक दिन यूट्यूब पर देख रही थी, तो मैंने देखा कि एक चैनल है जिस चैनल का नाम है लेट्स लर्न, जो कि हिमांशी मैम का चैनल है। इस चैनल के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। इस चैनल को मैंने खोला, फिर मैंने उसमें देखा तो उसमें सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट थी। तो मैंने एक निश्चय कर लिया कि मैं इसी चैनल के माध्यम से पढ़ूंगी। मैंने आपको बता दूं कि मैंने इसके लिए कोई भी बुक परचेस नहीं की थी, ना ही कोई कोर्स लिया था। मैंने केवल यूट्यूब का ही सहारा लिया और हिमांशी मैम के चैनल से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने सीटीपी का प्लेलिस्ट खोला, और उसमें कम से कम उनके 35 या 40 वीडियो के लगभग होंगे। तो मैंने उनकी पहले पूरी प्लेलिस्ट देखी। मेरा मैटर ये रहता था कि मैं पहले हर सब्जेक्ट की थ्योरी पढूं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊं। लेकिन सब लोग कहते हैं कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद कुछ करो। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक आपको किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस मालूम नहीं होगा, तो आप उसकी थ्योरी, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे लगा पाओगे। तो मैंने पहले उनकी थ्योरी पढ़ी, थ्योरी के बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैं लगाने लगी, तब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं और शायद मेरा सीटेट क्वालिफाई किए हो जाए। इसलिए मैंने उनकी सब सब्जेक्ट की सब सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट देखी, और प्लेलिस्ट देखकर मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए। फिर प्रैक्टिस सेट लगाया, और प्रैक्टिस सेट भी मैं उन्हीं के चैनल पे ही प्रैक्टिस करती थी। मैंने कोई भी अदर प्रैक्टिस सेट लिया नहीं था, केवल प्रैक्टिस मैं उनके चैनल पे ही क्वेश्चन आंसर से ही करती थी। मैंने बीएड किया हुआ है, इसलिए मैंने दोनों पेपर दिए थे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ये जर्नी मैंने केवल 2 महीने इस रणनीति को अपनाया, और कड़ी मेहनत भी की। दिन रात अपने पढ़ाई में लगी रही। जितना भी मुझको टाइम मिलता था अपने घर के कामों को करने के बाद, तो मैं अपनी पढ़ाई को ही फोकस करती थी। इस प्रकार मैंने अपने 2 महीने की रणनीति को अपनाकर सीटेट क्वालिफाई किया। तो मैं केवल इतना बताना चाहती हूँ आपको कि अगर भी आप भी पहली बार में सीटेट क्वालिफाई करना चाहें, तो केवल एक ही चैनल को फॉलो करें, उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, उन्हीं की थ्योरी पढ़ें, उन्हीं से प्रैक्टिस करें। 10-10 चैनलों को देखकर या 10-10 किताबों को पढ़कर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। सीटेट क्या, आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते जब तक आप किसी एक चीज पर फोकस नहीं करेंगे। क्योंकि सरकार का तो कोई भरोसा ही नहीं है कि कब किस एग्जाम में सीटेट रख दे, किस में टेट रख दे। उनका कोई भरोसा नहीं है। अभी आप देख लीजिए, जो इतने पुराने पुराने शिक्षक हैं, उनके लिए अब उन्होंने 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई कर दिया है। तो अब वो इतने पुराने टीचर है, कैसे पढ़ेंगे, क्या मैनेज करेंगे, उन्हें अपनी नौकरी बचानी बड़ी मुश्किल लग रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो 2025 में अभी जो सीटेट के फॉर्म आ गए हैं, उनको आप अच्छे से भरें, उनके लिए अच्छे से मेहनत करें। मेहनत करने से सब कुछ संभव होता है। इसलिए आप मेहनत करके और अपनी पढ़ाई को निरंतर अच्छे गाइडेंस से रखकर सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। मुझे सिर्फ आपको यही बताना था कि मैं गांव में रहकर भी अपनी पढ़ाई को जारी रखकर सीटेट मैंने कैसे क्वालिफाई किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे आगे मोटिवेशन देंगे कि और मैं अभी
जीआईसी का भी फॉर्म अप्लाई किया हुआ हूँ और अभी बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तो आपके कमेंट्स के ज़रिए मुझे ये पता चलेगा कि मैं कैसे अपनी जर्नी को करूँ। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।